नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मार्च में कौन रहेगा फिट, किसकी बिगड़ेगी सेहत, किसको मिलेगा सेहत का साथ और किसको रखना होगा अपना खास ध्यान। जानिए मार्च की सेहत भविष्यवाणी सिर्फ कालचक्र में। तो अब तक कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी ने 12 राशियों वालों के कामकाज और उनकी आमदनी से जुड़ी मार्च महीने की भविष्यवाणी की। अब बारी आती है ग्रहों के अनुसार मार्च महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट जानने की। इस महीने कैसी रहेगी आपकी सेहत, किसको मिलेंगी बीमारियों से मुक्ति, किसको लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल्स के चक्कर, कौन रहेगा इस महीने फिट और किसको सताएगा आलस। मार्च महीने में अपनी राशि के अनुसार अपनी हेल्थ का पूरा लेखा जोखा जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का हमारा ये खास कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। पाँच मार्च 2022 दिन शनिवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, रात 8:35 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र रहेगा रात 2:29 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग रात 12:36 तक। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे शनिवार है तो राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक। यमगंड काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:28 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ बिल्कुल न करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि की। मार्च के महीने में मेष राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी, कब इनको अपने खान पान और सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। मार्च के महीने में मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी अपनी उच्च राशि में पूरे महीने गोचर करेगा और उसके साथ साथ शनि और शुक्र की भी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मेष राशि के जातकों का मार्च के महीने में स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य बृहस्पति के साथ होने से आपको रोगों से राहत भी मिलेगी। बार बार हो रही छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से भी आराम मिलेगा। हालांकि इस समय बदलते मौसम से जुड़ी कुछ दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे में मौसम के अनुसार ही अपना खान पान रखें। काम का दबाव आपको मानसिक तनाव दे सकता है। आपको कमर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। यात्रा करना चाहते हैं तो सेहत के नज़रिए से महीने का तीसरा और चौथा हफ्ता ठीक है। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सेहत में काफ़ी सुधार दिखाई देगा। सूर्य के 12वें भाव में होकर 6ठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकता है। जो लोग पहले से ही बहुत बीमार थे उनको महीने के अंत में राहत मिलेगी। आपको बस करना ये है कि आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के 1 पाव पीला सिंदूर और 1 पाव चमेली का तेल ये दान करना है हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए। और अगर संभव हो तो मंगलवार को आप किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके संपूर्ण रूप से सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए और थोड़े से काले चने भीगे हुए और थोड़े से गुड़ बंदरों को खिला दीजिए। निसंदेह अगर ये उपाय आपने कर लिया और थोड़ा सा आप अपने खान पान के प्रति सतर्क रहेंगे, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहेंगे तो आपका मार्च का महीना बहुत उत्तम व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसी रहेगी मार्च में सेहत, क्या कुछ उपाय करने हैं मेष राशि वालों को तो पंडित जी ने बता दिया, लेकिन अभी और बहुत सी राशियां बाकी हैं। वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे, उनकी पूरी मार्च सेहत कैसी रहेगी, क्या उपाय उनकी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, ये तमाम बात जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं कमला कुरुक्षेत्र से। कमला जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी। पंडित जी मैंने अपने बच्चों के बारे में पूछना जी। बड़े बेटे का नाम है रमेश
उसका जन्म है 1997 जी और जन्म है बेंगलोर का और रात के 12:50 पर दिन शुक्रवार। और बेटी का जन्म है 1998, जन्म है इसका जम्मू का और 11:04 वो कर रही है BDS। वो सरकारी डॉक्टर बनेगी कि नहीं बनेगी। और बेटा आर्मी में जाना चाहता है जी, वो आर्मी में जाएगा कि नहीं। चलिए, आपके पंचम भाव पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है, उससे दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की तृतीय एकादश दृष्टि है। बेटा आपका जहां भी जिस भी क्षेत्र में जाने की कोशिश करेगा उसमें उसको जाने में सफलता मिलेगी। उसके योग संयोग अच्छे हैं, उसका कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपके बेटी का भी भाग्योदय अब 12 अप्रैल 2022 से होने जा रहा है। वो भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बारी वृषभ राशि की है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और। कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ वंदना दिल्ली से। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। वंदना जी, आपका स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, वंदना बोल रही हैं। हाँ बोलो। अरे मेरी मम्मी पापा का जो है कि बड़ी स्थिति खराब है पंडित जी। जी और वंदना जी, टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल बंद करें और सवाल पूछें आप फटाफट अपना। कह रहे मेरी मम्मी पापा बहुत दिन किराए पे रह रहे हैं, उनकी कोई रोजी रोटी में बरकत नहीं होती है, कैसे मकान बनेगा, क्या होगा। देखिए, ऐसा है वंदना जी, जो आपने प्रश्न पूछा है आप अपने माता पिता के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पिता भाव का स्वामी शनि है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध। पिताजी महत्वाकांक्षी नहीं हैं, पिताजी सही योजनाएं बना करके काम नहीं करते हैं, मेहनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूर तक उनकी दृष्टि नहीं जा पाती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी 3 सालों तक नया मकान निर्माण होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। हाँ, एक काम करें कि आपकी माताजी हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करें और पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू करें। और हो सके तो आपकी माताजी शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत करें। ये व्रत कम से कम 16 शुक्रवार करें तो जा करके राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले इस महीने किस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, साथ ही ग्रहों का कौन सा योग इनको बहुत बीमार कर सकता है, क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों की सेहत सामान्य रहेगी और छठे भाव के स्वामी शुक्र के 9वें भाव में शनि और मंगल के साथ होने से सेहत अच्छी भी रहेगी। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगा। कुछ लोगों को पुराने रोगों से छुटकारा भी मिल सकता है। यात्रा करनी है तो मार्च का पहला और दूसरा हफ्ता आपके लिए ठीक है। आँखों का रोग या उसमें सुधार दिखाई दे सकता है, लेकिन कार्यभार बढ़ने से आपके दिमाग और शरीर पर भी बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में तनाव लेने से बचें, कुछ समय अपने लिए भी निकालें, व्यायाम करें। और सबसे बड़ी बात है कि आपको नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और उसके बाद संभव हो तो भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा और काली चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगातार पंडित जी बता रहे हैं और बारी है मिथुन राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं संगीता महाराष्ट्र से। संगीता जी, स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। गुरुजी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। गुरुजी, मेरा नाम है संगीता और मेरे पति का नाम है दीपक और मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 2/4/63 और दोपहर का 2:45 जी। और जन्म स्थान है मुंबई बांद्रा। जी। गुरुजी, मुझे पूछना है कि बहुत तंबाकू भी खाते हैं, मांस मटन खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको पिछले साल कोरोना भी हो गया था, सुनते भी नहीं गुरुजी, बहुत झगड़े होते हैं, उनको गुस्सा भी बहुत आता है। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए कि ये आदतों की तरफ देखना ही पसंद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ सटीक उपाय बताइए मुझे प्लीज कृपा करके। देखो संगीता, इसका एक ही उपाय है,
इसका एक उपाय ये है कि मस्तिष्क परिवर्तन, उनके दिमाग में ऐसी बात खुद से आए कि क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्या मेरे लिए नुकसानदेह है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में उपाय कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में एक सिद्ध कुंजिका स्त्रोत नाम का चैप्टर है। आप दुर्गा सप्तशती की किताब ले लीजिए और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत जो चैप्टर है, श्रुण देवी प्रवीक्षामी कुंजिका स्त्रोत मुक्तमम एन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत न कौचारगला न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रे न दुर्गा पाठम फलम लभेत। इस तरह से पूरा चैप्टर जो है सुबह शाम आप पढ़ने की कोशिश करें। महाकाली का एक चित्र लगा लें साउथ फेसिंग, उनके सामने घी का दिया जला करके और एक प्लेट में थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा करके और ये पाठ रोज़ आप सुबह शाम करें। और अगर आपके पति वो गुड़ खा सकते हैं प्रसाद वाला, तो उन्हें प्रसाद का गुड़ खिला दीजिए। ये उपाय 6 महीने तक लगातार करने से उनकी बुरी आदतों में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की, किस ग्रह की कृपा इनको इस महीने सेहतमंद रखेगी और कौन सी लापरवाही इनको बीमार कर सकती है। साथ ही अच्छी सेहत के लिए इन्हें मार्च महीने में कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। मार्च का महीना मिथुन राशि के जातकों की सेहत के लिए निस्संदेह बहुत अच्छा है। मंगल के अपनी उच्च राशि में जाने से पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में आराम मिलेगा। जिन लोगों को रक्त संबंधी समस्याएं हैं उनको भी इस महीने राहत मिलेगी। परिवार के बुजुर्ग की सेहत को लेकर परेशान थे तो उसमें भी सुधार दिखाई देगा। मार्च महीने में मिथुन राशि वालों का खान पान ध्यान रखने योग्य होगा। महीने के आखिरी 2 सप्ताह में सूर्य के 10वें भाव में आने से आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। इस समय आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और तनाव भी कम होगा। लेकिन पित्त बढ़ने से आपको कुछ तकलीफें हो सकती हैं। जिन लोगों को कब्ज, कमर दर्द या हृदय रोग है उनको महीने के अंत तक आराम मिल जाएगा। देखिए, आपकी अगर मिथुन राशि है तो आप राम दरबार का चित्र अपने घर में जरूर लगाइए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम जरूर करिए। राम रक्षा स्तोत्र का रोज सुबह शाम पाठ करें और 5 मिनट तक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का 5 मिनट तक ताली बजा करके हरि कीर्तन करें। ये कीर्तन अगर आपके घर में शुरू हो गई तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और परिवार का तो विकास होगा ही, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी कर्क राशि की, लेकिन कॉलर जुड़ चुके हैं विशाल लखीमपुर से। विशाल जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। स्पष्ट पंडित जी। हाँ बोलिए विशाल जी। स्पष्ट पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म 1/6/1996 जी। दिन है शनिवार का जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, मेरा कहीं कोई काम नहीं बन रहा है और मेरा विवाह कब तक होगा। मुझे गुस्सा भी बहुत आता है और पापा के ऊपर कर्ज बहुत है, इसके लिए कोई उपाय बताइए। देखिए भैया, ऐसा है विशाल बाबू कि आपके भाग्य भाव का स्वामी जो है शनि है, जो शुक्र के साथ इस समय मकर राशि में है। भाग्य तो देखने पर ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी कमज़ोर है, लेकिन क्रोध पर अगर आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो उसके लिए क्या उपाय है। क्रोध पर नियंत्रण करने का एक ही उपाय है कि जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपको गुस्सा आए, तो आपको चांदी के गिलास में पानी पी लेना चाहिए और अपने दिमाग को समझाना चाहिए कि ये दिमाग की कमजोरी है। क्रोध दिमाग की कमजोरी है, दिमाग की कमजोरी से ही क्रोध उत्पन्न होता है। कहते हैं ना, ध्यायतो विषय पुंसः संघस तेषु उपजायते, संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो लोग अत्यंत गुस्सा करते हैं तो अत्यंत गुस्सा का परिणाम ये भी होता है कि ऐसे लोग आत्महत्या भी करते हैं। क्रोध बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए आप रोज़ सुबह उठ करके संकल्प लें कि आज हमें क्रोध नहीं करना है। एक एक दिन करके इस तरह से संकल्प लेते जाएंगे तो एक दिन आपकी आदत क्रोध को छोड़ने के लिए सहायक होगी। और देखिए, जहाँ तक आपके प्रोफेशन की बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तो नहीं, अभी आपका 26वां वर्ष चल रहा है, 27वें वर्ष में आप रोजगार परख हो जाएंगे
और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में बता दें कि 20 मार्च के बाद कोई न कोई रिश्ता आएगा जो आगे चल कर के विवाह के रूप में परिणित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगातार पंडित जी बता रहे हैं आपकी सेहत कैसी रहने वाली है इस पूरे मार्च के महीने में। अभी बारी कर्क राशि की भी है और बहुत खास है ये कार्यक्रम, क्योंकि सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बात उनसे करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। और अब बात करेंगे कर्क राशि की, और मार्च का महीना कर्क राशि वालों की सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, कब इनको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है और कब इनको सावधान रहना है, आइए जानते हैं। मार्च के महीने में कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य का मिला जुला प्रभाव दिखाई देगा। छठे भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ सूर्य और बुध का गोचर 8वें भाव में होने से आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के वो लोग जो लंबे समय से बीमार थे उनको आराम मिलेगा। हालांकि मार्च के महीने में सेहत से जुड़ी कोई भी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में सजग रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है और अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। घर में बना भोजन खाने की कोशिश करें, नकारात्मक सोच निकाल दें और खराब खान पान जितना ही बुरा प्रभाव आप पर डाल सकता है वो डालेगा। मार्च के शुरुआती 2 हफ्तों में कमर दर्द, ब्लड प्रेशर और पसलियों में दर्द या मांसपेशियों में सूजन से आप परेशान हो सकते हैं। मौसम बदलने पर कर्क राशि वालों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। मार्च महीने में कर्क राशि वालों को अपने जीवन साथी की सेहत की चिंता सताएगी। सप्तम भाव में शुक्र और मंगल के साथ शनि ग्रह के होने से जीवन साथी को तकलीफ मिलेगा। महीने के अंत तक स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कर्क राशि है और आपके किसी अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है और आप शारीरिक रूप से परेशान हैं तो मेरा कहना मानिए, आप एक दिन किसी विद्वान से ये विचार कर लीजिए कि शिववास कब है। शिववास उसको कहते हैं जब पृथ्वी पर भगवान शिव का वास होता है तो शिववास कहते हैं। एकेन बस्ते कैलासे द्वितीयम गौरी सन्निधौ तृतीयम वृषभारूढ़ सभा यात्रा चतुर्थ के। इसको करते ऐसे हैं, तिथि को दूना करते हैं और उसमें 5 जोड़ते हैं, 7 का भाग देते हैं। अगर 1, 2, 3 शेष बचता है तो शिववास माना जाता है और अगर 4, 5, 6, 7 शेष बचता है तो शिववास अशुभ होता है। तो उसी समय में घर में मिट्टी ले आकर के सुंदर मिट्टी का शिवलिंग बना करके गाय के दूध से शिवलिंग का रुद्राष्टाध्यायी के 16 मंत्रों से अगर अभिषेक किया जाए और यह अभिषेक पूरे मार्च के महीने में 2 बार किया जाए तो आप विश्वास करिए आपके गंभीर से गंभीर बीमारी भी साधारण दवाइयों से ठीक होने लगेगी। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान शिव के लिए ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं और अपने भक्तों का सद्य कल्याण करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आशुतोष तुम ओढ़र दानी आर तखरहु दीन जन जानी। तो भगवान शिव की उपासना करने से कर्क राशि के जातकों के मुखमंडल पर प्रसन्नता भी रहेगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगातार आप जान रहे हैं उपाय भी जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सीमा हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं जम्मू से। सीमा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। गुरु जी की वंदना। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़े का नाम है विशाल और छोटे का विवेक। गुरु जी जो बड़ा है ना वो बीमार रहता है 5-6 साल से। मैं आपको बड़ी दवाई भी खिलाई है पर ठीक नहीं हो रहा है। अभी मेरे को बताओ कि वो आगे ठीक हो पाएगा कि नहीं होगा। छोटे को ना दर्द रहती है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/12/2007 और रात 8:30 बजे का जन्म है, जम्मू से। देखो ऐसा है, जो आपने अपने बड़े बेटे के बारे में प्रश्न किया है उसके बारे में तो मैं बताऊं कि उसे नस संबंधी बीमारी है। उसके नसों में बहुत भयंकर खिंचाव है, शरीर में दर्द बना रहता है और शारीरिक विकास उसका रुक जैसे गया है। किसी
अच्छे डॉक्टर को दिखा करके उसका उपचार करना चाहिए। और हो सके तो आप माँ हैं, एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। इस मंत्र का 10 माला जप आप रोज़ शुरू कर दीजिए और रोज़ शिव मंदिर जाना शुरू कर दीजिए और रोज़ शहद 50 ग्राम शहद लेकर शिवलिंग पर खूब लेप करिए और उसके बाद 3-4 लोटे पानी डालकर शिवलिंग को साफ करके धोइए, भस्म भभूति शिवलिंग पर चढ़ा करके बेलपत्र चढ़ाइए। ये उपाय करना आप शुरू करिए, बेटा आपका 1 महीने में ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिए, भगवान शिव के लिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी बीमारी नसों से संबंधित है और उसकी बीमारी गर्दन के ऊपर ज़्यादा प्रभावित है, गर्दन के नीचे कम प्रभावी है। तो इसलिए ये उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको राशि अनुसार मार्च महीने की आपकी हेल्थ रिपोर्ट बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, कब इनकी सेहत बिगड़ सकती है, कब सेहत में सुधार आएगा और कब इनको छोटी प्रॉब्लम्स को भी हल्के में नहीं लेना है। आइए जानते हैं। देखिए महोदय, अगर आपकी सिंह राशि है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्च का महीना सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए खराब रह सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सूर्य का गोचर सप्तम भाव में 15 तारीख तक, उसके बाद अष्टम भाव में जो शुभ का संकेत नहीं है, छठे भाव में शनि मंगल बुध और शुक्र ग्रह के होने से कोई बड़ा रोग आपको परेशान नहीं करेगा, ये बात ठीक है। लेकिन पित्त बनना, वोमिटिंग फील होना, वोमिटिंग में सिर्फ पानी निकलना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं जब आप धूप छांव में चलेंगे। स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो सकती हैं, जिनको पहले से ही जोड़ों में तकलीफ है वो अपना खास ध्यान रखें। महीने के आखिरी में उच्च राशि का मंगल आपको शारीरिक ताकत देगा, स्वास्थ्य आपका ठीक होना शुरू होगा। स्वास्थ्य या सेहत का साथ मिलने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मार्च के महीने में सिंह राशि वाले अपने खान पान का खासा ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन के लिए पहले से ज़्यादा सजग रहें। कुल मिलाकर मार्च के महीने में सिंह राशि वालों को सेहत का साथ मिलेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सूर्य और बृहस्पति का गोचर अभी है। इसके बाद जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो थोड़ा सा शारीरिक संकट जरूर देगा। आपको चाहिए कि आप सूर्योदय के समय उठिए और उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ऐसा कहते हुए अपने घर में जाइए, 5 बार प्राणायाम करिए, श्वास को पूरा खींचिए, रोकिए, छोड़िए। ये उपाय 5 बार करिए। 10 सेकंड तक खींचिए, 40 सेकंड रोकिए, 20 सेकंड छोड़िए। ये उपाय 5 बार आप करना शुरू करें और गायत्री मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करें तो आपका आने वाला जीवन एकदम मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बारी कन्या राशि की है, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अभिषेक वैशाली बिहार से। अभिषेक जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। मेरा जन्म तिथि 16 जून 2000 है जी। और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या मैं बिजनेस करूँ, और बिजनेस करूँ तो किस चीज की करूँ। और पंडित जी, मेरे पापा का नाम सत्येंद्र प्रसाद सिंह है, उनका उम्र 47 साल है, उनको पैतृक संपत्ति लाभ होगा कि नहीं? चलिए अभिषेक भाई, मैं बताना चाहूँगा बेटा आपको, आपके 10वें भाव में मंगल शुक्र शनि बुध 4 ग्रह बैठे हुए हैं। आप तो जो भी काम में हाथ लगाओगे उसी में सक्सेस हो जाओगे। आपको ज़्यादा करके अच्छा काम, एक तो सोने चांदी का मुझे दिखाई दे रहा है, सोने चांदी से रिलेटेड जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी के काम में भी आपको फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी डीलर के रूप में भी काम करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप चाहे तो लोहा, तेल, पेट्रोलियम और गैस का भी काम कर सकते हैं, इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। नौकरी आपको मिल सकती है, लेकिन नौकरी कोई आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी। सरकारी नौकरी का चूँकि योग नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत उत्थान नहीं होगा। अगर आप
कोई छोटा सा भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं तो कर लीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को मार्च के महीने में कौन से हेल्थ इश्यूज सता सकते हैं, क्या कहती है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। मार्च के महीने में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। छठे भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति के होने से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी। किसी बड़ी बीमारी से भी आपको बचाव होगा। हालांकि कन्या राशि के कुछ लोगों को मामूली स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना भी पड़ सकता है। जिनकी कुंडली में केतु या राहु की दशा चल रही हो और कन्या राशि को हो तो उनको शारीरिक कष्ट भी होगा। मौसम बदलने पर भी आपको कुछ दिक्कत महसूस हो सकती है। अपने खान पान का ध्यान रखें। ज़्यादा मसालेदार और तली भुनी चीज़ों को खाने से परहेज करें। नाक, कान और गले से संबंधित शिकायत हो सकती है। स्वास्थ्य के नज़रिए से कन्या राशि वालों के लिए मार्च महीने के आखिरी 2 हफ्ते अच्छे रहें। परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत में भी सुधार होगा। परिवार में पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या थी तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। करना आपको ये है कि रोज भगवान गणेश की पूजा करनी है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तब तो गणेश अथर्व शीर्ष आपके लिए अमृत की तरह कार्य करेगा। सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करके गणेश जी के सामने थोड़ी सी जावित्री चढ़ाएं और जब कभी परीक्षा में जाना हो तो वही जावित्री अपने मुंह में थोड़ी सी डाल करके परीक्षा के लिए प्रस्थान करें, सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी तुला राशि की है, लेकिन उससे पहले रामानंद जी जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से। रामानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगिता कुमारी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 मार्च 1997 रात के 2 बजे मेरा जन्म हुआ है जी। और मैं जानना चाहती हूँ, पिछले 12 साल से मुझे एक स्किन की प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो रही है बहुत इलाज के बाद भी। और कान में भी एक तकलीफ है पिछले 2-3 साल से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कभी ठीक होगी या नहीं होगी। और मेरा एक और क्वेश्चन है, मैंने BDS कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए या फिर फील्ड चेंज कर देना चाहिए। देखो योगिता, सही बात तो ये है बेटा कि आपके छठे भाव का स्वामी बुध है जो शनि के साथ प्रश्नकाल में लग्न में है। ये स्किन डिजीज देता है, सिरोसिस का भी ये डिजीज देता है और बड़ी कष्टकर डिजीज देता है। इसका मेरे शास्त्रों में सिर्फ एक ही उपाय है, कठिन है लेकिन गारंटी के साथ शर्तिया राहत देने वाला है। वो उपाय ये है कि आप 4 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच काला तिल ले करके एक कटोरे में रख करके उसको चांदी के चम्मच से मिलाइए और एक तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियाँ जला करके कपूर से और उसमें गायत्री मंत्र बोलते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ऐसा 108 बार सूर्योदय के समय हवन करना शुरू करिए और रविवार के दिन नमक खाना बंद करिए। रविवार के दिन नमक खाना बंद करिए और ये जो उपाय आपको कह रहा हूँ ये उपाय करना शुरू करिए। और हाँ, अगर ज़्यादा दिक्कत आपको महसूस होती हो तो हल्का सा नारियल के तेल में कपूर डाल करके शरीर में हल्का सा स्पर्श उसका भी आप करा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर गायत्री मंत्र का हवन शुरू हो गया तो आप 4 आने की भी दवाई लेंगे तो वह भी अमृत की तरह काम करेगा और आप सद्य ठीक हो जाएंगी। और चलिए अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। मार्च के महीने में किन ग्रहों की वजह से इनकी सेहत बिगड़ सकती है, साथ ही इनको कब और कहां केयरफुल रहने की जरूरत है, आइए जानते हैं। मार्च के महीने में तुला राशि के जो जातक हैं उनकी सेहत देखिए अच्छी रहेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि तुला राशि का स्वामी शुक्र, उसका गोचर पूरे महीने एक तरह से मकर राशि में ही रहने वाला है। छठे भाव का स्वामी बृहस्पति 5वें में सूर्य के साथ रहेंगे। इसके कारण आपकी सेहत पहले से बेहतर होगी, उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जोश में आकर खान पान न बिगड़ने दें। सेहत का ध्यान रखें।
आपकी ग्रह स्थिति के कारण परिवार के सदस्यों की सेहत भी ठीक रहेगी। तुला राशि वालों के पिता की सेहत में सुधार आएगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सूर्य के छठे भाव में आने से सेहत अच्छी रहेगी। आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भोजन ना करें। और आपको चाहिए कि आप नित्य दुर्गा सप्तशती में जो दिव्य अथर्व शीर्ष है उसका और दुर्गा सप्तशती के कवच का रोज पाठ करना चाहिए। दुर्गा जी के सामने घी का दिया जलाना चाहिए और कपूर से आरती करना चाहिए। ये उपाय अगर आपने अपना लिया तो धन, तन, मन हर प्रकार से आप मजबूत हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बात वृश्चिक राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं सर्वेश यूपी से। सर्वेश जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी राम राम। राम राम। सर पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूं, जिसकी जन्म तिथि है अनूप कुमार नाम है, जन्म तिथि 1/1/2004 9:15 पर जन्म है जी। इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहता हूँ। अनूप के बारे में ये कहना चाहूँगा कि पंचम भाव का स्वामी बुध और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। अभी तो जो हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से बहुत चमत्कार नहीं है, लेकिन ढीला भी नहीं है। आगे चल करके पढ़ाई में इसके धार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको एक 3 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में बृहस्पतिवार को पहना दीजिए, जिससे इसका फोकस पढ़ाई पर हर समय एक जैसा बना रहे। आगे चल करके ये पढ़ाई के क्षेत्र में सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या कहती है मार्च महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, मार्च महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। छठे भाव के स्वामी मंगल के अपनी उच्च राशि में होने से आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और पहले से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं में आराम भी आएगा। किसी गंभीर रोग से पीड़ित वृश्चिक राशि के जातकों को सकारात्मक बदलाव दिखाना शुरू होगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों की भी सेहत उनकी उम्र के हिसाब से ठीक रहेगी, लेकिन आपकी राशि में केतु होने से कुछ मामूली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, नज़ला आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में बदलते मौसम में आपको अपना खास ध्यान देना होगा और आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। और अगर हनुमान मंदिर नज़दीक न हो तो कम से कम मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। कुछ दक्षिणा दे करके हनुमान जी के पैरों पर जो लगा हुआ सिंदूर और तेल होता है, पुजारी से वही सिंदूर और तेल का कह करके आग्रह करके अपने माथे पर टीका लगवाना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है धनु राशि की, लेकिन पहले बात करेंगे पूनम चंदौसी से, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पूनम जी आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरी 2 बेटियां हैं, एक का जन्म 23 फरवरी 2000 और दिन में 11:35 और छोटी बेटी का जन्म है 1 नवंबर रात में लेट नाइट 1:05 पे, शनिवार का दिन। दोनों के भविष्य के बारे में और बड़ी बेटी की पढ़ाई कैसी रहेगी और शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, और छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी माइंड प्रॉब्लम कभी पैरों की प्रॉब्लम। बड़ी तो बेटी का क्या नाम है? प्राची चौधरी। प्राची जी। चलो मैं बताना चाहूँगा, बड़ी वाली बेटी के शिक्षा का तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। अगर इसको आप लोग देख रेख कर सके, पढ़ा सके तो ये बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि बुध, शनि, मंगल, शुक्र प्रश्नकाल में 5वें भाव में प्राची के, जो इस बात का संकेत करते हैं कि ये मेहनती भी है, पढ़ने में ठीक भी है, होशियार भी है, लगन भी है। अगर घर से सहयोग मिलेगा तो ये पढ़ाई भी पूरा करेगी और कुछ अच्छे पद पर जाने का संयोग भी बनेगा। दूसरी बेटी के बारे में बता रहा हूँ, शुक्र मंगल की युति जरूर है, लेकिन स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है कि उसके नसों में खिंचाव रहता है, शरीर में दर्द की स्थिति रहती है,
कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, मुंह में थूक कम बनता है। ऐसे में उसको किसी वैद्य को दिखाना चाहिए। मेरी समझ से उसको देर समय तक लगने वाला पिशाच ज्वर लगा हुआ है, जो जल्दी से उसको छोड़ नहीं रहा है। हर समय 99 के टेम्परेचर पर उसको हल्का सा बुखार बना रहता है। आप किसी डॉक्टर से ये भी परामर्श ले सकते हैं, और अगर लगे आपको कि हाँ ये बुखार है, तो आपको चिरायता, ऊट और गिलोय 3 चीज़ों का काढ़ा बना करके बच्ची को सुबह शाम 3 दिन देना चाहिए। उससे बच्ची पूर्ण रूप में ठीक हो जाएगी। ये सुश्रुत संहिता का काढ़ा है। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। कौन से ग्रह धनु राशि वालों की सेहत खराब कर सकते हैं, क्या कहना है इस महीने की इनकी हेल्थ रिपोर्ट का, आइए जानते हैं। मार्च के महीने में धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। छठे भाव में राहु, छठे भाव का स्वामी शुक्र के दूसरे भाव में शनि के साथ होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। कार्यभार और मेहनत बढ़ने से आपका ध्यान खान पान में नहीं रहेगा। आपको थकान हो सकती है, ज़्यादा यात्रा करनी पड़ सकती है। इसकी वजह से आपको स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। अनियमित दिनचर्या आपको मुश्किल में ना डाले, इसका ध्यान रखें। मार्च महीने में धनु राशि वाले कुछ लोग पुरानी बीमारियों से भी परेशान हो सकते हैं। काम से समय निकाल करके अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दीजिए। तनाव से मुक्त रहने का प्रयास करिए, प्राणायाम करिए, अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखिए। महीने के अंत तक सारी परिस्थितियाँ सुधार की तरफ बढ़ेंगी, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। बस आपको करना ये है कि आप प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अगर आपके पास राम दरबार का चित्र है तो विधिवत उनकी पूजा करें, घी का दिया जलाएं, धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य चढ़ाएं, और उसके बाद हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ यदि आप कर लेंगे तो जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने से आदमी सुरक्षित होता है, उससे भी ज़्यादा आप सुरक्षित महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। ये महीना उनकी सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या इस महीने इनको मिलेगा सेहत का साथ, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए श्रीमान, आपकी राशि में मार्च के प्रारंभ में तो बुध, शनि, मंगल और शुक्र 4 ग्रहों का गोचर, लेकिन चूंकि बुध अपना आज गोचर बदल देगा, इसलिए मंगल, शुक्र और शनि का गोचर तो आपके राशि में रहेगा ही। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है। छठे भाव का स्वामी सूर्य बुध के साथ दूसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में बार बार परिवार में आ रही स्वास्थ्य समस्याओं से निजात मिलेगी। गंभीर हेल्थ इशू में भी आपको आराम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बदलता मौसम आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है, जैसा कि स्वाभाविक है। ऐसे में जितना अपनी दिनचर्या और अपने खान पान को आप मेंटेन करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। कार्यभार बढ़ने पर भी अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। जहाँ तक संभव है घर का बना भोजन ही खाएं और बासी भोजन से बिल्कुल परहेज करें। यात्रा करनी पड़े तो अपना खास ध्यान रखें, क्योंकि लंबी यात्राएं आपकी सेहत पर असर डाल सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी अगर बात करें उपाय की, तो मकर राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए? भूल गया। मकर राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि में तो शनिदेव है ही हैं और 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे, तो आपको कुछ डरने की बात नहीं है। लेकिन आप अगर एक छोटा सा उपाय कर लें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का 7 दिया जलाकर और 7 दियों के पास एक एक पान का पत्ता और एक एक बतासा रख करके 7 परिक्रमा अगर आप पीपल की शुरू कर दें, तो निसंदेह आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने इनकी सेहत से जुड़ी किन बातों का इन्हें खास ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से मार्च का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए
मध्यम है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। छठे भाव पर शनि, शुक्र और मंगल की पूरी दृष्टि होने से आपको फायदा मिलेगा। ग्रह आपकी सेहत का सुरक्षा चक्र बन जाएंगे। परिवार में भी रोग हावी नहीं होगा। लेकिन महीने की शुरुआत में आपको नींद न आने की बीमारी और थकान जैसी समस्या तो बनी हुई है। तो आप अगर पिताजी हैं तो उनकी सेहत पर ध्यान दीजिए। बीमारियों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। और कोई पुरानी बीमारी है तो समय पर डॉक्टर से सलाह लीजिए। मार्च महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आँखों में जलन, गर्दन में दर्द या गले में तकलीफ जैसी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बदलते मौसम को हल्के में मत लीजिए। सजग रहेंगे तो छोटी छोटी तकलीफ़ों से भी परिवार को बचा सकते हैं। परिवार के सदस्यों को भी अपनी सेहत के प्रति गंभीर रहने की सीख देनी चाहिए। और आपको चाहिए कि आप शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। और ये पाठ आप 17 जनवरी 2023 तक हर शनिवार को जरूर करें। हनुमान जी को लड्डू या बतासे का भोग लगाएं और प्रसाद सब में वितरित करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को कौन सा ग्रह बीमार कर सकता है, साथ ही इस महीने इन्हें सेहत से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी मीन राशि है तो आपको बताना चाहूँगा कि मार्च के महीने में मीन राशि के जातकों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। महीने की शुरुआत में ही लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में ब्लड प्रेशर, सर दर्द, कमर दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। बदलता मौसम आपको बार बार परेशान कर सकता है। ऐसे में खान पान का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। मार्च के महीने में शरीर में कोई भी लक्षण दिखे बीमारी के तो उसे टालें नहीं। जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से सलाह लें, उतनी ही जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा। किसी रोग की चपेट में आने से बच पाएंगे। महीने के आखिरी हफ्तों में आपको कुछ राहत महसूस होगी। इससे आप जोश में भी आ सकते हैं, लेकिन सतर्क रहिए क्योंकि कब्ज, नाक, कान या गले से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। मार्च के आखिरी 2 हफ्तों में अपनी माँ की सेहत का भी ध्यान रखिए। और मैं तो कहूँगा आपको कि आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन राम मंदिर, कृष्ण मंदिर या विष्णु मंदिर में जाकर के भगवान का पीले वस्त्रों से श्रृंगार कीजिए, पीले फूलों से श्रृंगार कीजिए, घी के दिए जलाइए और हो सके तो बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, वो लोग जिन्हें अपनी राशि नहीं पता वो कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या उपाय करें? देखो, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो पहली बात यह है कि प्रचलित नाम तो जान जाते हैं और प्रचलित नाम के आधार पर पता भी लग जाता है कौन सी राशि है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी तक आपने नहीं जाना कि प्रचलित नाम के हिसाब से भी क्या राशि है, तो सबको ये करना चाहिए कि सुबह उठते ही सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करने के बाद तब अपने नित्य कर्म में लगना चाहिए। खान पान में अपने घर और अपने परिवार में बना हुआ भोजन ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए और कहीं ऐसे या स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए जहाँ भोजन की गुणवत्ता ठीक न हो और संकोच में आकर के कुछ नहीं खाना चाहिए, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब लोगों को पता है कि मार्च के महीने में उनको क्या उपाय करना है ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।